प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 4 से लेकर शेष बचे हुए सवालों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री है और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है कोण एस क्यू टी। सर्वप्रथम हम त्रिभुज पी आर टी में कोण पी टी आर निकालते हैं। त्रिभुज पी आर टी में कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें दिया हुआ कोण पी आर टी और आर पी टी। कोण पी आर टी दिया हुआ 40 डिग्री प्लस कोण आर पी टी दिया हुआ 95 डिग्री प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। जोड़ते हैं इसको, 5 9 4 13 135 डिग्री प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। आगे हल करते हैं, 135 को इधर भेजेंगे तो बचेगा कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 7 में से 3 गए तो 4, 45 डिग्री। हमारे पास कोण पी टी आर बराबर आ गया 45 डिग्री। अब हम जो है यहां देख रहे हैं कि जो है क्या लिखा हुआ है, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं पी क्यू है आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, अतः कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं। तो कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू। तो कोण पी टी आर हमने अभी निकाला है, ये 45 डिग्री है, तो रख देंगे 45 डिग्री बराबर कोण एस टी क्यू। तो हमारे पास आ गया कोण एस टी क्यू बराबर 45 डिग्री। अब हमारे पास ये कोण 45 डिग्री आ गया है। अब हमारे को निकालना है कोण एस टी क्यू। तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, कोण त्रिभुज एस टी क्यू। त्रिभुज एस टी
क्यू में कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब एस क्यू टी हमें ज्ञात है, एस क्यू टी 45 डिग्री प्लस टी एस क्यू 75 डिग्री प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। छोड़ दें इसको, 5 और 5 10, 1 7 4 11 और 1 12, 120 डिग्री प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। कोण एस क्यू टी बराबर 120 डिग्री इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आएगा हमारे पास 0। 8 में से 2 गए तो 6, 60 डिग्री। हमें मिल गया है कोण एस क्यू टी बराबर 60। इस प्रकार हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब पी क्यू पी एस पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू एस आर के समांतर, ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है। कोण एस क्यू आर 28 डिग्री, कोण एस क्यू आर ये वाला कोण 28 डिग्री दिया है और क्यू आर टी 65 डिग्री। क्यू आर टी ये वाला कोण जो है 65 डिग्री है। तो कोण एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। हल करते हैं इसको। देखिए त्रिभुज, अब हम त्रिभुज एस आर क्यू लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एस आर क्यू में कोण क्यू आर टी बराबर कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू एस आर बहिष्कोण का मान अंतरा भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, क्यू आर टी क्या है? त्रिभुज एस आर क्यू का बहिष्कोण है, तो इसका मान किसके बराबर होगा? इस ये जो इसका इसके जो दोनों सम्मुख कोण है, ये एक तो ये है क्यू और एक एस, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हमने लिखा है कोण एस क्यू आर और आर एस क्यू, ये जो है दोनों कोणों के योग के बराबर होगा क्यू आर टी। तो क्यू आर टी हमें दिया हुआ है यहाँ पे
क्यू आर टी कितना दिया हुआ है 65 डिग्री बराबर एच क्यू आर हमें दिया हुआ है 28 डिग्री प्लस कोण क्यू एस आर 28 डिग्री को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री बराबर कोण क्यू एस आर। 15 में से 8 गए तो 7, 5 में से 2 गए तो 3, 37 डिग्री। तो हमारे पास कोण क्यू एस आर आ गया 37 डिग्री। अब हमारे पास ये वाला कोण आ गया है 37 डिग्री। अब हमें देखिए ध्यान से, पी क्यू और एस आर समांतर है तो एक्स और 37 जो है एकांतर कोण होंगे, क्योंकि एस क्यू एक तिर्यक रेखा तो हम लिखेंगे यहां पे पी क्यू समांतर एस आर है तथा एस क्यू तिर्यक रेखा है। अतः कोण क्यू एस आर बराबर कोण पी क्यू एस एकांतर कोण। अब कोण क्यू एस आर हमारे पास 37 डिग्री है, क्योंकि हमने अभी भी निकाला था क्यू एस आर को। अब कोण पी क्यू एस, तो कोण पी क्यू एस हमारे पास 37 डिग्री आ गया, अर्थात कोण पी क्यू एस क्या है एक्स है, तो एक्स हमारे पास आ गया 37 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं इस त्रिभुज पी एस क्यू में ये हमारे पास 37 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो y निकालेंगे। त्रिभुज पी एस क्यू में कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू 90 डिग्री प्लस कोण पी एस क्यू पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस जो है एक्स है हमारे पास, यहाँ पी क्यू एस एक्स और एक्स का मान हमने निकाल रखा 37 डिग्री प्लस कोण पी एस क्यू वाई बराबर 180 डिग्री। जोड़ते हैं इन दोनों को, 7 9 3 12 127 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। 127 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। घटाएंगे, 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 गए तो 5, 53 डिग्री। तो हमारे पास y आ गया 53 डिग्री। इस प्रकार हमने x और y के मान निकाल लिए हैं।
इस प्रकार हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर बराबर 1/2 क्यू पी आर है। हल करते हैं इसको। त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर ये है त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी भुजा पी क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। तो ये वाला जो कोण है पी आर एस, ये अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर का मतलब इस वाले कोण का मान किसके बराबर होगा, इस कोण और इस कोण की। तो ध्यान से देखिए, यहां हम लिख रहे हैं कोण पी आर एस बराबर कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो है क्यू टी जो है, ये जो क्यू टी है ये कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक, मतलब ये बराबर ये है। तो मतलब ये वाला अगर अपन टी क्यू आर लिखना चाहते हैं तो 1/2 कोण पी क्यू आर होगा। तो जस्ट टी क्यू आर का ये पी क्यू आर दुगुना है, तो हम यहां लिख देंगे कोण पी आर एस को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, टी आर जो है कोण पी आर एस का समद्विभाजक है। तो हम लिख सकते हैं कोण टी आर एस को पी आर एस का दुगुना, मतलब जो है यहां पे दो कोण टी आर एस बराबर कोण क्यू पी आर प्लस दो कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर की जगह हम दो कोण टी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि टी क्यू आर का ये पूरा कोण जो है दुगुना है। तो दो कोण टी क्यू आर। अब जो है हमें क्यू पी आर बराबर चाहिए, तो इसको इधर भेज देते हैं। क्या आएगा, ये कोण क्यू पी आर बराबर दो कोण टी आर एस, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस दो कोण टी क्यू आर। दो कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, कोष्टक कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर, कोण क्यू पी आर बराबर, ये हो गई फर्स्ट समीकरण। यहां लिखेंगे बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज टी क्यू आर में। को त्रिभुज
टी क्यू आर, और क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, इसको देखते हैं। तो टी आर एस कोण, भाई कोण कौन सा है इसमें, टी आर एस, तो त्रिभुज टी क्यू आर में कोण टी आर एस बराबर, टी आर एस कोण का मान किसके बराबर होगा, कोण क्यू टी आर और कोण टी क्यू आर के, कोण क्यू टी आर प्लस कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर। अब हमें क्यू टी आर बराबर चाहिए, तो टी क्यू आर को इधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कोण क्यू टी आर बराबर कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर। सेकंड यहां लिखेंगे बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से टी आर एस प्लस माइनस टी क्यू आर की जगह क्यू टी आर रखने पर समीकरण, यहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 जो है ये है हमारी, यहां रख देंगे कोण क्यू पी आर बराबर 2 कोष्टक टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर की जगह क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर, 2 को इधर भेजने पर, उधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 कोण 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू टी आर इति सिद्धम। इस प्रकार हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।